हेलो एवरीवन। आज के ड्रामे में हम ये देखते हैं कि एक न्यूज एजेंट मेरी के साथ साथ काम नहीं कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को टाइम से पहले कैंसिल कर दिया गया है। अब इसे कंपनी से बेदखल होना होगा। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इसके पास आ रही होती है। यहाँ हम मेरी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर होती है और जस्सू से बात करती है और कहती है कि तुम एजेंट को काम मत देना। एजेंट को आते हुए देखती है और कहती है कुछ बड़ा होने वाला है। एजेंट इसके पास आती है, कॉन्ट्रैक्ट को फेंकती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आपको सच में ऐसा करने की नीति थी? मेरी कहती है मुझे ऐसा पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। एजेंट कहती है कि क्या तुम ये सब इन्यून की वजह से कर रही हो? इन्यून के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उसको डेट कर रही हूँ। उस टाइम तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं किया। मेरी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे गिल्टी हो रहा है। इस गिल्टी को कम करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं कभी कभार सोचती रहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास पहले नहीं जाती तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं और इनियम दोनों हैप्पी रहते, वो अभी तक जिंदा होता। लेकिन एजिन कहती है कि उसके साथ रहते हुए मुझे 1 साल हुआ था, लेकिन आप 10 साल से रह रहे थे। आपको पहले से पता था उसकी लाइफ कैसी जा रही है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये जाने लगती है, लेकिन एजिन इसको पकड़ती है और कहती है कि मुझे मारो। मेरी कहती है ये तुम क्या कर रही हो? तो एजिन कहती है तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकूं। ये कहती है मुझे नहीं पता, यहाँ से जंप लगा दो, मैं तुम्हें उसी लाइफ में वापस पहुँचा दूंगी जहाँ से तुम आई थी। तुम अपने पिता की सस्पेक्ट थी। बाद में एजिन चली जाती है, गाड़ी में होती है और चिल्लाती है। अगले सीन में जस्सू को देखते हैं जो कि मैरी से बात करता है। मैरी कहती है कि एजिन हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। जस्सू कहता है ठीक है, तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैरी कहती है कि तुम जो कुछ भी करो, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि वो कैसी है। उसके आसपास के लोग हेल में जाते रहते हैं, उनकी डेथ होती रहती है। अगले सीन में हम जीशोन को देखते हैं जो कि जस्सू के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इसको बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्रेटरी उसको ऐसा नहीं करने देता। ये जस्सू के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता। जस्सू पार्किंग में होता है और एजिन को देख रहा होता है, जो गाड़ी लेकर आ जाती है। एजिन के पास जीशन कॉल करती है और कहती है कि तुमने जस्सू को नहीं बताया कि मैंने तुम्हें सॉरी कहा था, वो भी घुटने टेक कर। ये कहती है कि बकवास मत करो, आज मेरा दिन खराब गया था। मैं पहले से ही स्ट्रेस में हूँ। अगर जो कुछ भी कहना है तो उसके पास कॉल करो और कह दो। लेकिन ये कहती है मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, ना ही मुझसे मिलता है। मैं बीमार हूँ, मुझे किडनी चाहिए और इसके लिए डोनर की नीडी है। डॉक्टर बता रहा था कि अक्सर फैमिली के लोग ही डोनेट करते हैं। तभी एजिन देखती है कि जस्सू आ गया है। एजिन फ़ोन को स्पीकर पर लेती है और कहती है तुम्हारा बेटा यहीं पर है, इसको बता दो कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। तुम्हें अपने बेटे की किडनी चाहिए, इसीलिए तुम मेरे पास आई थी और सॉरी कहा था। जीसन कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो। बाद में फ़ोन कट कर देती है। जस्सू कहता है तुम उसकी कल पिक किया मत करो। एजेंट कहती है मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मैं उसकी कल पिक नहीं करूँगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। तुम जानती हो कि उसने पास्ट में मेरे साथ क्या किया था, कैसे मुझे मारा करती थी। अपने दोनों हाथों से मुझे पानी में डुबो दिया था। जस्सू कहता है ठीक है, वैसे मैंने मैरी को ब्लैकमेल करना चाहा। मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लगता है वो तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल कर ही मानेगी। क्या तुम सिंसियरली बता सकती हो कि वो क्या क्या कर सकती है? लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं जानती, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। बाद में बाइक लेकर यहाँ पर जियो भी आ जाता है। अब वो तीनों अंदर आकर बात करते हैं। जस्सू कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? एजिन कहती है मुझे कुछ करना ही होगा, मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठ नहीं सकती। जियो कहता है मैंने कई एजेंसियों से बात की, लेकिन कोई भी तुम्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। शायद मैरी ने सभी को मना कर दिया। वैसे क्या वो फाइल इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर हम उससे ले लेते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एजेंट कहती है ये वो फाइल बेकार है। मुझे लगता है कि मेरी और मैं, हम दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। रात को जस्सू को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और अगले सीन में अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में होता है। जस्सू कहता है
ठीक है, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। लेकिन ये सब होने के बाद आप एजेंट से कभी नहीं मिलेगी। मेरे ग्रैंडफादर को परेशान नहीं करोगी। आप जिनको चोट पहुँचाती हो, मैं उनकी केयर करती हूँ। अगले सीन में जियोन को देखते हैं जो मीटिंग में होती है। इसे कुछ पता चलता है, भागकर मैरी के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। पुलिस यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके खिलाफ वारंट है, आपने यहाँ पर गबन किया है। हमें पता चला है कि आपके पास कई फाइलें हैं जिनके हेल्प से तुम सेलिब्रिटियों को कंट्रोल करती हो, उन्हें ब्लैकमेल करती हो। ये न्यूज़ बाद में आग की तरह फैल जाती है। एजेंट टीवी पर इस न्यूज़ को देखती है और स्माइल करती है। जोशु अपने घर पर आता है, सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आ सकता, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। हालांकि उसको इस बारे में मत बताना। ये कहता है कि ठीक है। हालांकि पास में लेना होती है जो कि इसकी बातें सुन लेती है। बाद में इसके पास आती है और कहती है कि ट्रांसप्लांट क्या है। जोशु कहता है कि मैं अपनी माँ को किडनी देना चाहता हूँ। लेना कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो? क्या तुम सिर्फ मेरा यूज कर रही हो? इसको इडियट कहती है और चली जाती है। सुबह एजिन को देखते हैं जो कि जोशु से बात करती है। कहती है कि आज तुम्हारी सर्जरी है, यह हामी भरता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। एजिन कहती है कि ये तुम कर क्यों रहे हो? ये काम तुम्हारे लिए इतना आसान कैसे है? जोशु कहता है कि मुझे करना ही है, ये मेरी माँ के लिए है। वैसे तुम चिंता मत करो, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। टाइम पर खाना खाते रहना। बाद में इनको सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में ले आते हैं। एजेंट के पास एक एजेंसी वाले कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमें पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। कभी हमारे ऑफिस में आना, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। एजेंट कहती है ठीक है। अगले सीन में तैयार होकर बाहर आती है और यहाँ सियोंगी होती है जो बताती है कि मैंने खाना ऑर्डर किया, क्या तुम खाना चाहोगी? एजिन इसके पास वॉच को देखती है और कहती है कि वॉच को उतार देना इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूँ। सियोंगी दिखाने लगती है कि तुम्हारे बारे में कितने हेड कमेंट्स है। एजिन कहती है कि तुम सारा दिन यही काम करती रहती हो, मेरे नाम को ढूंढती रहती हो। हालांकि पता नहीं सियोंगी इसके घर में क्यों है और ये कुछ क्यों नहीं कह रही है। सियोंगी लेना की वीडियो को देखती है जहाँ पर लेना पर्स के बारे में बात करती है जो कि 10 मिलियंस का होता है। सियोंग एजिन के कई पर्स को देखती है। जो पर्स लेना दिखा रही होती है वो भी यहाँ पर होता है। इसको लेती है और बहुत ही हैप्पी होती है। अगले सीन में जियो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट से बाहर आता है। हालांकि पास से गाड़ी जा रही होती है और आदमी उसको नोटिस करता है। हालांकि जब गाड़ी आगे चली जाती है तब जियो भी गाड़ी को नोटिस करता है। अंदर आकर अपने फ्रेंड से बात करता है, लेकिन आदमी कहता है तुम ये चीज़ लाना भूल गए। हालांकि जियो का ध्यान नहीं होता, यह स्ट्रेस में होता है। इसे पूछ रहा होता है मैंने तुम्हें गाड़ी का नंबर दिया था, क्या उसके बारे में पता चला? आदमी कहता है कि मैंने ट्राई किया था लेकिन वो सभी प्लेट फेक है। जिहो कहता है कि शायद वो लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं। आदमी कहता है क्या तुमने उस लड़की को बताया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं? लेकिन ये कहता है कि मैंने नहीं बताया, मुझे लगा कि मैं खुद इस बात को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन शायद